बैपटिस्ट चर्च को दबंगों ने बंद कर रखा था। आज चर्च खुलवा कर कराई गई प्रार्थना। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। वर्षों से यूपी के बरेली में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया द्वारा स्थापित फ्री विल बैपटिस्ट चर्च संचालित था। कुछ दबंगों ने अपना मालिकाना अधिकार दिखाते हुए विवाद खड़ा कर दिया था, जिसको लेकर फ्री विल बैपटिस्ट चर्च के संस्थापक रेवरेंड डॉक्टर EM लाल ने पुलिस में शिकायत की, मगर विवाद थमा नहीं और विवाद बढ़ता ही गया, जिसके कारण चर्च में प्रार्थना नहीं हो सकी। लगभग 4 वर्ष बीत गए फ्री विल बैपटिस्ट चर्च को बंद हुए। इसी दौरान चर्च के संस्थापक रेवरेंड डॉक्टर EM लाल की बीमारी के दौरान मृत्यु हो गई और संस्थापक रेवरेंड डॉक्टर EM लाल की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मनीषा लैम्बर्ट ने फ्री विल बैपटिस्ट चर्च को खुलवाने के लिए कानूनी कार्यवाही करना शुरू कर दी। लगातार मनीषा लैम्बर्ट पुलिस प्रशासन से चर्च को खुलवाने की गुहार लगाती रही, मगर कोई राहत नहीं मिली। वहीं मनीषा लैम्बर्ट ने भारतीय यूथ ब्रिगेड महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शालिनी जयसिंह से मदद मांगी, तो जिला अध्यक्ष शालिनी जयसिंह ने अपने मोर्चे के वरिष्ठ पदाधिकारियों को चर्च के मामले में अवगत कराया, जिस पर भारतीय यूथ ब्रिगेड मोर्चा के पदाधिकारियों ने आज जिलाध्यक्ष शालिनी जयसिंह के साथ जिला उपाध्यक्ष नाजिया खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हाफिज सलीम रजा, महानगर अध्यक्ष रईस अंसारी, अकबर हुसैन आदि लोग फ्री विल बैपटिस्ट चर्च पहुंचे, जहां पर चर्च के गेट पर ताला पड़ा हुआ था। जब मनीषा ने ताला खोलने की कोशिश की तो वहां पर एक दूसरे पक्ष के कई लोग आ गए, जिस पर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की पुलिस ने जांच करना शुरू की, तो दूसरा पक्ष वहां से खिसक गया और मनीषा लैम्बर्ट ने चर्च का ताला खोला और चर्च की साफ सफाई कर प्रार्थना आदि की। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनीषा लैम्बर्ट ने बताया, इस चर्च में क्या मामला, आज पुलिस आई थी, क्या है इसका पूरा मामला बताइएगा। ये है कि 2020 में जब कोरोना आया था तो कोरोना की वजह से थोड़ा ये बंद रहा, उसके बाद जबरन इसे भू माफियाओं ने बंद करा। कौन है वो लोग? वो भू माफिया CNI है। ये CNI के आदमी यहाँ घुस आए और क्या नाम है उन लोगों का जो घुस आए थे? जी हाँ, जो घुस आए अभी इस समय 2 जून को जो आए हैं उनका नाम है मेलविन चार्ल्स। इससे पहले मनोज मसीह। क्या दिक्कत थी, क्यों घुस आए, ऐसा क्या वजह रही? जी हाँ, 89 में मेरे फादर ने इस गिरजाघर को CNI से लिया था 10 साल के लिए। 10 साल के बाद जब उन्होंने इस चर्च में अच्छा वर्क करा, तब उन्होंने उसकी हमेशा की डीड करी हमारे पिता के लिए। तो पापा उसी हिसाब से 34 साल से यहाँ पे कार्य कर रहे थे, पर जब वो बुजुर्ग हुए, बीमार हुए और पलंग से लग गए, तब इन्होंने जबरन यहाँ पर अपना ताला डाला। जानकारी के अनुसार ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जी हाँ, 2020 में इन्होंने हमें केस करा और उस केस की हम लोग पैरवी कर रहे हैं। उसमें ये सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि ये 10 साल के लिए लिया था और उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है वहाँ पर। हम अपने पेपर, हमारे जो वकील हैं उन्होंने कहा है भाई अगर 10 साल के लिए लिया था तो आपको इतने दिनों में कैसे याद आया? 21 साल के बाद याद आया। 99 में इसको 10 साल पूरे हो गए थे। 89 के बाद से अगर लिया था तो 99 में 10 साल पूरे हुए थे, पर इन्होंने ये केस 2020 में करा। 2020 से ये बंद चल रहा था, आज आप लोगों ने खोला है, तो हाँ। किसके आदेश से खोला है ये हमने इसलिए खोला क्योंकि हम यहाँ पर देखिए प्रार्थना करने के आदेश हैं हमारे पास पेपर हैं अदालत के 96 के, कि उसमें हमें कोई भी चर्च लेने से रोक नहीं सकता है और ना ही यहाँ से कोई हमें बेदखल कर सकता है। वो ऑर्डर भी है हमारे पास। क्या चर्च की जो संपत्ति है इसमें कुछ रिहायशी मकान भी हैं, कुछ लोग रहते हैं? ऐसा कोई मकान नहीं है, सब छोटे मोटे जो मकान पहले से बने थे वही है। रह रहे हैं इसमें? हाँ जी, लोग रह रहे हैं। कितने लोग रहते हैं? 3 हमारे 4 सर्वेंट्स हैं और एक पास्टर का है, एक मेरे पिता का है। यहाँ पे 2020 में भी रह रहे थे? हाँ जी। अब क्या दिक्कत आई जो पुलिस आई आज? हाँ जी, अब जो पुलिस इसलिए आई, जो लोग जबरन घुसे हैं 2 तारीख को, उन्होंने पुलिस को बुलाया जब हमने ताले को खोला। हम पुलिस के पास गए, पुलिस को अपने सारे पेपर भी दिखाए, उन्होंने पूरे पेपर वाजिब लगे। उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, आपके सारे कागज, आप चर्च को खोल के प्रार्थना कर सकती हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। हम CO मैम के पास भी गए, इनको डाटा भी गया था, CO2 भी आए थे यहाँ पर जब हमने शिकायत करी। हमने IG साहब से भी कहा, SSP साहब से भी कहा और हमने थाने में भी बुलाया और सबको हम इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं और सबको बताने के बाद आज आपकी प्रार्थना हुई है? जी, आज हमने अपनी प्रार्थना करी। हमारे दोनों पास्टर्स भी आए हुए हैं इस समय।
प्रार्थना का समय क्या रहता है पर डे? वैसे जैसे संडे वाले दिन होता है तो 10 बजे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कितने लोग आ जाते हैं प्रार्थना में? प्रार्थना में आराम 300 फैमिली चर्च के मेंबर रहे हैं, मतलब 1000 के करीब लोग रहते हैं, आ जाते हैं। कभी कोई कम हो जाता है, कभी वैसे 300 मेंबर हैं इस चर्च के। अब आप क्या चाहती हैं प्रशासन से? अब बस यही है कि हम यहाँ पे अपने लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। जो कोर्ट में केस चल रहा है उसको हम देखते रहेंगे, क्योंकि अगर देखिए कोर्ट में ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम चर्च नहीं खोलेंगे। अगर ये चर्च नहीं खोलेंगे, 4 साल से वैसी बंद है, तो ये जब लिया था तो खंडर हालत में था। जब मेरे पिता ने लिया था, तमाम शहर के लोगों को पता है ये खंडर दशा में हमें मिला था। हमारे पास सारे कागजात हैं। उसको सींच के इतना अच्छा बनाया, आज ये फिर उसे खंडर करना चाह रहे हैं। इसमें जो पैसा लगाया जाता है वो कहाँ से आता है? वो हम लोग जो चर्च का चंदा होता है, और जो चर्च के लिए मेरे फादर ने अपने फ्रेंड सर्कल से बात करी और वहाँ से फंड इशू हुआ और वो आया और इसमें लगाया गया। आज भी हम लोग चर्च के चंदे के द्वारा इसको रिमिनेट करते हैं, लोग बाग पैसा देते हैं। फिलहाल आज से चर्च में प्रार्थना शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल देखा गया और प्रार्थना के बाद मिठाइयां बांटी गईं। वह एक दूसरे को चर्च खुलने की बधाइयां दी गईं। वहीं भारतीय यूथ ब्रिगेड महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शालिनी जयसिंह ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा, उसे खुलवाने के लिए आप लोग गए थे, क्या है ये पूरा मामला, क्यों बंद हुआ था? देखिए, इसमें जो इसके फाउंडर थे चर्च के, रेवरेंड EM लाल जी, ये उन्हें 1989 में ये चर्च दिया गया था CNI के द्वारा। 1989 से 99 तक 10 साल के लिए उन्हें चर्च मिला था, और लेकिन उससे पहले ही 94 में उनको ये उनका अच्छा काम देख के उन्हें हमेशा के लिए दे दिया गया था। फिर जब उनके थोड़े उम्र दराज हुए वो, तो लोग बदल गए। लोगों के बदलने के द्वारा क्या हुआ, लोगों ने उनकी उम्र का फ़ायदा उठाते हुए और उस चर्च को उनसे वापस छीनने की कोशिश करी, जिसके लिए 2020 में कोर्ट में एक केस चल रहा है, जो कि एक सिविल कोड है। और उन लोगों ने चर्च पे नाजायज़ तौर से ताला लगा के दुआ प्रार्थना भी रोक दी थी। और उसमें जो हमारे पादरी थे, उन्होंने जो है लालच दे के वहाँ से हटा दिया, और उसकी जगह एक दूसरे पादरी को, यानी कि CNI वालों ने अपने पादरी को वहाँ पे ज़बरदस्ती रखवा दिया। जिस तरह देखा जाता है कि दुआ वगैरह रोकी गई थी और चर्च में ताले पड़ गए थे, तो आप उसमें आप एक संगठन से ताल्लुक़ रखती हैं और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं जी। वहाँ पर आपका क्या, किस तरह से आप पहुँचे? देखिए, मैं जो हूँ भारतीय यूथ ब्रिगेड महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष हूँ, और जो वो चर्च की जिनका वो चर्च है, जिनके फादर का मनीषा लैम्बर्ट, जो कि हमारी पार्टी में महानगर अध्यक्ष भी हैं, उनके ज़रिए ये मामला मेरे संज्ञान में आया। और जब उन्होंने हमें ये बात बताई तो हमारे संगठन वालों ने उसी दिन से ये प्रण किया कि कोई भी प्रार्थना किस जगह हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, वो जो है बंद नहीं रहनी चाहिए। भले ही आपका विवाद कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन पूजा अर्चना जो होती है, जो दुआ प्रार्थना होती है, वो उसमें चलते रहना चाहिए। इसी को लेकर हमारे संगठन ने कार्य किया, और आज जो है इतने अरसे के बाद वो चर्च जो है उसे खोल दिया गया है, और आज उसमें इतने समय के बाद प्रार्थना सभा भी हुई। आपके साथ कौन कौन आपके संगठन के लोग गए थे? मेरी संगठन के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हाफिज सलीम रजा जी, हमारे महानगर अध्यक्ष रईस अंसारी जी, मेरी जो है जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाजिया खान, और मनीषा लैम्बर्ट जो कि महानगर अध्यक्ष हैं, और अकबर हुसैन जो कि समाज सेवी है। हम सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे। किसी तरह का कोई विवाद तो नहीं हुआ था? नहीं सर, विवाद तो कुछ नहीं हुआ था, और पुलिस वगैरह आई थी। उन्होंने कहा आप लोग के बीच में शांति व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। और हमारा चर्च खुल गया, उसमें हमारी प्रार्थना आराधना हो गई, पुलिस वहाँ से चली गई थी।